हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध 3 धमाकेदार न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एक जो न्यूज निकल के आई है, इस कंपनी को एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोलर प्रोजेक्ट मिला है वो कहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कितने का सोलर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो दूसरी न्यूज निकल के सामने आई है वो ये कि इस कंपनी ने जो अपना डेब्ट है उसमें कमी करने की कोशिश करी है और इसमें कुछ कमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंपनी ने ये तीनों जो न्यूज़ें निकल के आई हैं 3 से 4, उसका क्या प्रभाव इस कंपनी पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि जब मार्केट बंद हुआ था 26 अप्रैल को, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें 2% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और ये अपर सर्किट इसलिए लगा है क्योंकि ये इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और ये अपने डेप्ट में कमी करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2-3 न्यूज़ें और हैं जो कि इसे अपर सर्किट लगने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसे हम आगे तो देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जब ये मार्केट बंद हुआ है उसमें 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई है निफ्टी में। और निफ्टी का जो सेंटीमेंट था, जो मार्केट का सेंटीमेंट था, नेगेटिव बना हुआ था। लेकिन इस कंपनी ने 2% का अपसाइड दिखाते हुए ₹9.94 पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी इसका Q4 का रिजल्ट भी आना बाकी है, जिसे जब निकल के सामने आएगा तो उसे भी हम पूरा विधिवत देखने की कोशिश करने वाले हैं। वही अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख रहे हैं कि लगातार ये कंपनी अपसाइड दिखाते हुए नजर आ रही है और ये लगभग 9% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो अभी भी ये 6.5% का गिरावट दिखा रही है। जबकि 6 महीने की बात करें तो लगभग 63% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 20% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 137 से 38% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में ये बता रही है कि ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है, और ये कब लिस्ट हुई थी, तो 2019 में ₹4.38 पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तब से लेके 127% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। और ये जो कंपनी है पहले सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन जब से ये सोलर क्षेत्र में ये काम करना शुरू करी है और बिजनेस करना शुरू करी है, तब से इस कंपनी को लगातार बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वर्तमान गवर्नमेंट अभी चल रही है और ये गवर्नमेंट अगर चुनाव के बाद रिपीट होती है, तो इसकी जो भी पॉलिसी होंगी वो लागू ऐसे ही होते हुए दिखाई देंगी। और इसकी जो पॉलिसी है कि 2030 तक सोलर पावर के रूप में अच्छा खासा हमें ये बिजली उत्पादन करना है, उसमें इस कंपनी की भी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और 26 तारीख के साथ साथ ये 24 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और जो 24 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है वो ऑर्डर से संबंधित है। और उसके बाद जो न्यूज़ें निकल के आई हैं वो डेप्ट से संबंधित न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और उससे पहले जो 15 तारीख और 11 तारीख के साथ साथ 9 तारीख को निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में फिलहाल अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और जो ये 26 और 24 को न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, इन्हें भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन जो 26 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है वो डेप्ट डिडक्शन से संबंधित न्यूज़ है। लेकिन उससे देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखें कि इस कंपनी पे कितना डेप्ट बना हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पिछला क्वार्टर बीता था दिसंबर का, उसमें इसके पास 180 करोड़ का डेप्ट बना हुआ था। और जबकि अगर हम बात करें कि इसके पास रिजर्व कितने बने हुए थे, तो रिजर्व यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 158 करोड़ का रिजर्व था। अर्थात इसका जो रिजर्व से ज़्यादा इसके पास 180 करोड़ का डेप्ट हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिजर्व पे डेप्ट हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था। और जबकि बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप मात्र 268 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका डेप्ट 180 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 80 पास इसका डेप्ट है इसके मार्केट कैप की। और ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर के रूप में देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें सबसे जो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि इसके
पास जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 69% होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके डेप्ट से संबंधित जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो चूंकि अभी हमने अभी देखा था कि 180 करोड़ के आसपास इसका डेप्ट हुआ करता था पहले। अब ये जो डेप्ट है वो फिलहाल घट के दिसंबर और मार्च का जो क्वार्टर बीता है, जो फाइनेंशियल ईयर बीता है, उसमें इसका जो डेप्ट है मात्र और मात्र 43 करोड़ के आसपास का हो गया है। अर्थात अब ये 180 करोड़ से सीधा 43 करोड़ पे पहुंच गया है। और इसका जो रिजर्व है अभी भी 158 के आसपास बना हुआ है। जब नया डेटा निकल के सामने आएगा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये जो इसका रिजर्व है वो कितना अभी भी बना हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने लगभग 140 करोड़ का डेप्ट जो है रिड्यूस करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि इसके प्रमोटरों के पास इसकी जो होल्डिंग है 69% के आसपास बनी हुई है, इसलिए इस कंपनी में जो दो मानक होते हैं किसी भी पेनी शेयर में अच्छा होने के लिए, वो उसमें ये दोनों मानक पूरा फुलफिल करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जो ये रिजल्ट निकाल के जो ये डेप्ट को रिड्यूस करी है, ये कब जीरो होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और निकल के सामने आई है, वो ये इसकी क्रेडिट रेटिंग भी प्रदान करते हुए कंपनियाँ दिखाई दी है, जिसका नाम केयर रेटिंग लिमिटेड कंपनी है। वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 जो बीता है उसके लिए BBB- क्रेडिट रेटिंग देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें जो 24 अप्रैल को न्यूज़ निकल के सामने आई है, और ये जो न्यूज़ है वो इसका आर्डर से संबंधित न्यूज़ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट के रूप में अवॉर्डेड ऑफ द वर्क आर्डर रिसीव बाय लेटर ऑफ इंटेंट, अर्थात इसे एक आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आर्डर जो है वो जो सोलर प्रोजेक्ट है उसका आर्डर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहाँ का ये आर्डर है, ये गुजरात इंडस्ट्रियल जो पावर कंपनी लिमिटेड है वहाँ से ये आर्डर प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके 75 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सोलर प्रोजेक्ट मिला है वो फिलहाल उसकी जो कास्ट बताई जा रही है वो 330 करोड़ का इसका कास्ट बताया जा रहा है। और इसे ये 330 दिन में पूरा करके देना है। तो इस हिसाब से कहा जाए कि लगभग 11 महीने में ये प्रोजेक्ट को ये पूरा करके देते हुए नजर आएगी। और ये 330 करोड़ में ये प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देगी। और ये इसमें ये काम क्या करने वाली है, तो जो सोलर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये इसका डिजाइन करने वाले हैं, इंजीनियरिंग करने वाली है। और इसके अलावा ये सप्लाई के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी का काम करते हुए दिखाई देगी, और इरेक्शन और टेस्टिंग भी करते हुए दिखाई देगी, और साथ ही साथ ये कमीशन भी करते हुए देखने को मिलेगी। और 3 साल तक ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी करते हुए देखने को मिलेगी, जो कि 50 वाट का एसी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली है ये गुजरात और सूरत में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, जितनी छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 268 करोड़ का है, उसे अपने मार्केट कैप से ज़्यादा ही ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसके कारण इस कंपनी में लगातार 3 से 4 दिनों से अपसाइड यानी अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इसका Q4 का रिजल्ट आना बाकी है। अगर इसका Q4 का रिजल्ट पॉजिटिव निकल के सामने आ गया तो न केवल ये कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है, और ये जो अपर सर्किट लगा है वो बहुत लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसमें निगेटिव इसका रिजल्ट निकल के सामने आया तो ये जो अपर सर्किट है हो सकता है लोअर सर्किट में भी बदलता हुआ दिखाई दे जाए। बात करें इसकी डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 26 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी है BSE पे, वो फिलहाल 54,000 का क्वांटिटी ट्रेड हुई है। लेकिन इसकी जो डिलीवरी उठाई गई है वो पूरी की पूरी 100% डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं इसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी क्वान्टिटी ट्रेड हो रही है वो पूरा का पूरा डिलीवरी उठा लिया जा रहा है, जबकि जो ट्रेडर हैं वो इसमें अभी सक्रिय होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और इसके अलावा इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी है काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है। इसके अलावा जो और कुछ चीज़ें होती हैं उसे भी जानने की कोशिश करिए। इसका जो क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में विधिवत जानकारी लीजिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।